पितरों की रुकावट हो, किसी को रात को सपने आते हो, गंदे सपने आते हो, रात को दिखाई ना देता हो, माइग्रेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, है जी, जो जिस जिस चीज में दवाई ना लगती हो वो बीमारी होती है तांत्रिक क्रिया से। या घर में आते ही झगड़ा हो जाना, घर में आते ही परेशान रहने लग जाना, बाहर ठीक रह रहे हो तो इसका मतलब कि घर में कोई चीज बैठी है। किसी को कोई नियम नहीं देता खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बैठने का, कि बाहर की चाय नहीं पीनी, बाहर का ये नहीं करना, भभूति खानी है, शमशान में नहीं जाना, किसी की मरगत में नहीं जाना, कुछ कोई नियम नहीं होता जी। दारू पीनी है, दारू पियो, दारू पियो, दारू पियो। जिसके घर में जितनी ज्यादा पूजा पाठ होती है उतने दुखी मिलेंगे वो, चाहे वो कहीं का हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, क्योंकि वो दुख देती है फिर वो पूजा पाठ, क्योंकि लोगों को नियम पता नहीं, जिसने जो बता दिया वो करते रहते हैं और उसमें और दुगनी तकलीफें बढ़ती चली जाती है। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके सामने विराजमान है श्री विकास जिंदल जी, माँ कामाख्या के भक्त और तंत्र विद्याओं के जानकार, अच्छे तपस्वी हैं, अघोरी हैं और अघोर विद्या के भी जानकार हैं और अभी नेपाल से साधना करके आए हैं 15 दिन लगातार। ये साधारण इंसान हैं, गृहस्थ आदमी हैं और परिवार वाले हैं, ये ऐसे रहते हैं, सिंपल साधारण बिल्कुल। सभी लोग कहते हैं कि आप तो लगते नहीं ऐसे, तो लेकिन लगने से क्या, इनका जो कार्य करते हैं ना तब पता चलता है। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत मितवासी हैं। तो अभी मैं बातें करवाऊंगा आपकी, लोगों से भी फोन पे बातें करवाऊंगा, विकास जिंदल जी से भी करवाऊंगा। ये जो तंत्र विद्याएं हैं, जो लोग किया कराया होता है, घर में नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा होने के कारण हैं, जहां घर में नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं तो हमारे पितर नहीं होते हैं घर में, हम भूत प्रेतों को भोजन खिला रहे होते हैं, कोई भी साधना नहीं लगती है, कोई भी क्रिया नहीं लगती, कोई प्रसाद नहीं लगती है, कोई भजन जागरण कुछ नहीं लगता है, हम लगाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं लगता है। वो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, धीरे 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 पूरे घर में छा जाती हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ये चीजें झाड़े से होने वाली चीजें नहीं है, ये तंत्र की क्रिया तंत्र से कटती है। इसलिए हम विकास जिंदल जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि किन की समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे करते हैं, कितने पैसे लेते हैं और कब करते हैं, ये सारी चीजें पूछेंगे हम। सबसे पहले हम बात करवा देंगे आपकी जिंदल साहब से, इतना फोन मिला दें। राम राम जी। नमस्कार, जय माता की, जय माता की जी। तो महाराज सबसे पहले तो मैं यह पूछूंगा कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप बिल्कुल यूं कहते हो छाती ठोक के, हाँ भाई इस समस्या को तो निवारण मेरे पास खरा है बिल्कुल। देखो, ये समस्या होती है तंत्र से रिलेटेड। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना जी, जैसे मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ, सिम्टम। अमावस करते हैं, अमावस पे लोगों के घर में झगड़ा होता है, जिस दिन पितरों के कपड़े निकालते हैं, अब वो खाना निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि घर में पितृदोष जो कहते हैं, पितृदोष नहीं होता, तंत्रिक क्रिया जो कि पितरों को परेशान करती है जी। घर में पितरों को शांति नहीं है, जब तांत्रिक क्रिया हो जाएगी तो पितर घर से बाहर निकल जाते हैं। बार बार कहता हूँ जी, पितरों की रुकावट हो, किसी को रात को सपने आते हो, गंदे सपने आते हो, रात को दिखाई ना देता हो, माइग्रेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, है जी, जो जिस चीज में दवाई ना लगती हो वो बीमारी होती है तांत्रिक क्रिया से। या घर में आते ही झगड़ा हो जाना, घर में आते ही परेशान रहने लग जाना, बाहर ठीक रह रहे हो तो इसका मतलब कि घर में कोई चीज बैठी है। तो पूछा में क्या बताते हो आप? पूछा कि कितने आपका जो ये होते है दक्षिणा मोल क्या कहे अर्जी कितने पैसे की होती है? देखो जी, मैं तो ये देख के बताता हूँ जी, आपके घर में मैं फालतू की बातें नहीं करता कि आपके घर में ये नेगेटिव चीजें इतने साल से है, फिर उनसे बात करता हूँ। कई बार क्या होता है, सामने वाला जो मेरे को फोटो अपनी भेजता है उसकी देखो तो उसके 10 साल से दिक्कत आ रही है, वो कहता है जी मेरी तो भाई से पुरानी दिक्कत है। फिर उनके पिताजी को, दादा को देखना पड़ता है, वो दादा लाई होती है रुकावटें, फिर देखता है 30-40 साल पुरानी दिक्कत चलती आ रही है, वो सारी कंबाइंड होती चली गई। करने वाले ने क्या करा, पहले बाप दादा भी करा, फिर पिड्डी दर पिड्डी करने वाले भी करवाने वाले दोनों इकट्ठे चलते रहते हैं जी। क्योंकि जिसके घर में एक बार तंत्र करने की आदत पड़ गई, बहुत परिवार है मेरे पास, मेरे खुद परिवार वाले, मैं झूठ नहीं बोलता भाई साहब, मेरे खुद रिश्तेदार है जिनको आदत पड़ गया तंत्र करने की, वो अपना घर भी बेच आएंगे, चूड़ियां तक बेच आएंगी औरतें। ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, वो उनको तंत्र करवाना ही करवाना, हर महीने बाबा जी के पास जाना, ले बाबा जी ये उभरना नहीं चाहिए लड़के। मेरे ऊपर मैंने लामा साहब झूठ नहीं बोलता, मेरे ऊपर डेली क्रियाएं होती है, डेली जैसी कोई ना कोई जाता है, माता की इतनी कृपा, कुछ नहीं बिगाड़ पाते मेरा जी। तो अभी मैं बात करवाऊंगा फीस, मतलब बता रहा था मैं, जो दक्षिणा कितनी? दक्षिणा तो 1100 रुपये अर्जी लगती है जी देखने की,
जी उसके बाद काम क्या है, किस हिसाब से, उस हिसाब से पैसे होते हैं जी। क्या चीज लगती है, सामान लगता है जी हर चीज का। मैं तो वो भी नाम बता सकता हूँ, कोई सुनना चाहे। वो होते शमशान की पूजा होती है, कब्रिस्तान के, शमशान के, जमुना जी के, गंगा जी के। आपको नहीं जाना कहीं भी, ना किसी को मैं नियम देता, ना कोई ये कहता तुम घर में बैठ के माला फेरो, ना किसी को ये कहता भोग प्रसाद चढ़ाओ, जब तक उसकी जरूरत ना हो। और वही कुल देवी देवता की बताता हूँ, यदि कोई रुकावट आ गई, गलती कर रखी है, भूल कर रखी है, नहीं कभी नहीं बताता जी। वो किसी को कोई नियम नहीं देता, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बैठने का, कि बाहर की चाय नहीं पीनी, बाहर का ये नहीं करना, भभूति खानी है, शमशान में नहीं जाना, किसी की मरगत में नहीं जाना, कुछ कोई नियम नहीं होता जी। दारू पीनी है, दारू पियो। दारू पियो, दारू पियो, नॉनवेज खाओ, होता है कुछ नहीं। ये तो फालतू की बात है कि प्याज छुड़वा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ना दुखे, प्याज तो एक दवाई है जी, लहसुन प्याज तो है जी। और वो छुड़वा दी तो आधा बीमार तो वैसे ही हो गया वो। जी शराब भी नवरत्न में से निकली थी, कहीं गलत नहीं है, शास्त्रों में लिखी हुई है जी। लेकिन इसका मिस यूज करते तो हर चीज गलत है। मिस यूज इसका करोगे, ओवर करोगे, पूजा पाठ भी जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे जी। लंबा साहब, पूजा पाठ जितनी ज्यादा करोगे ना, ये सच्चाई है, जिसके घर में जितनी ज्यादा पूजा पाठ होती है उतने दुखी मिलेंगे। बात करवाएं एक बार, एक फोन मिला रहे हैं, मिलाइए सर। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, लामा जी। क्या बात है, आवाज पहचान ली? हेलो, हाँ, पहचान लीजिए। पहचान ली? हाँ जी, नमस्कार जी। जी, नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। पहचान। सर मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ। आवाज कट रही है आपकी, रेंज में नहीं है क्या, नेटवर्क में नहीं है क्या? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी सर, मैं परिचय जान सकता हूँ आपका? मैं तो जी आपका वीडियो देख के ही आया था यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो क्या समस्याएं थी आपको, कुछ हल हुआ? मुझे जी आराम हो गया है। क्या समस्याएं थी बता सकते हो? थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, फिर मैं गुरुजी से बात कर लेता हूँ तो फिर मुझे मतलब आराम हो जाता है। जी 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 जी। समस्या थी जी मुझे कम से भी कम 35 साल से। 35 साल से? हाँ जी। अच्छा, क्या समस्याएं और थी? समस्या जी मेरी ज्यादा समस्या थी, मतलब अच्छा। जैसे कि मुझे नींद नहीं आती थी एक तो, हाँ हाँ। और नींद न आने की वजह से मैं पूरे दिन डिस्टर्ब रहता था। मैंने अच्छा। सोचा कोई बीमारी होगी, डॉक्टर के पास गया, टेस्ट कराया, वो कह गए थे तो ठीक है, सब चीज रिपोर्ट ओके है। तो मगर ये समस्या क्या है, फिर मैं डरने लगा जी। जब डरने लगा तो इतना डरने लगा कि बुरा हाल हो गया। अच्छा जी। अब एंड में आके अब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं कई बार ना मरते मरते बचा हूँ। अच्छा जी। हाँ, अटैक करने लगी थी वो चीजें, 5-5 6-6 बार मैं उठ के भागता था रात को। अच्छा जी। हार्ट पे प्रेशर बनाती थी। हाँ जी, अच्छा, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी कि बस वही है कि मरने से ही बचा हूँ कई बार। तो बता दिया था इन्होंने कि भाई ये समस्या आपको? सबसे पहले तो जी मैंने वीडियो देखा था आपका, हाँ। मुझे थोड़ा ठीक लगा कि मतलब लोग बता तो देते हैं लेकिन उनसे रोग कटता नहीं है। जी 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 जी, सही बात है, बिल्कुल। तो मैं जब इनके पास आया, इन्होंने एग्जैक्ट चीज बता दी जी, ये चीज है, मगर इसका इलाज कह रहे कि तू डेली आना है मेरे पास। हाँ। तो पास में ही रहता है, दूर कर हो तो चलो मना कर दूं। हाँ। तो मैं चला जाता था जी सुबह के टाइम, फिर अच्छा। मैं ऑफिस निकल जाता था। अच्छा। तो बस ये उतारा करते थे, जो भी इनका प्रोसेस है वो करते थे, मुझे आराम लगता चला गया। अच्छा। मुझे 2 या 3 दिन में फर्क नजर आ गया था कि हाँ इन पर कोई शक्ति है। अच्छा। लेकिन वो इनसे इतनी इतनी चिढ़ गई, इस वजह से परेशानी और बढ़ी एकदम। हाँ, बढ़ती है एक बार तो। हाँ, मैं तुरंत फोन कर लेता था तो मुझे आराम हो जाता। बिल्कुल। अब मुझे कम से भी कम जी 1-1.5 महीना हो गया है जाते हुए, मुझे मेरा आराम हो गया। आराम। हाँ जी। चलो, तो क्या नाम आपका? रवि? हाँ, रवि नाम है। रवि जी, मैं तो एक बात और पूछना चाहता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा मांग लेता है, कईयों के कमेंट आते हैं भी पैसे बहुत ज्यादा मांग लेता है, तो आपसे कितने ज्यादा पैसे लिए इन्होंने, ये बताएं। नाम करवा दे इससे। मेरी समस्या के ये देखो जी, मैं एक दरबार में कम से कम 8 या 9 महीने गया हूँ। उन्होंने मुझे बहकाते रहे, मुझे पता नहीं था ये सबसे पहली चीज की इलाज कैसा होता है। उन्होंने कहा कि पेशी आती है, मैं चिल्लाता था, मेरी आवाज भी जा सकती थी। उनके भोग प्रसाद देना, आना जाना, कई बार मंगलवार शनिवार को बुलाते हैं ज्यादातर भगत। तो उन्होंने 8 महीने गया हूँ, उससे हिसाब लगा लो कितना बैठेगा पैसा। और तीज त्योहार जो भी होते हैं उनका फिर कह रहे कि ये लाओ वो लाओ,
हाँ, 1000 चीजें मंगाते हैं। हाँ जी, कई बार तो फिर बाहर भी घुमाने ले जाते हैं। हाँ, 10-12 मेहंदीपुर हजार जाओ, रुपए। हरिद्वार हाँ, जाओ। हाँ अलग अलग स्थान होते हैं जिनको घुमाने के, हाँ तो वहां पे जाओगे कम से कम 10-12 हजार रुपया खर्चा आ जाता है एक बार में। हाँ, बिल्कुल और आता 8 महीने तुम उनके पास जाओगे फिर भी तुम्हें आराम ना मिलेगा, तो पैसे लगा लो कितने होंगे। है। हाँ, तो 1 लाख रुपया करीब हो गए तो। ज्यादा ही हो जाते हैं जी, छोटे हाँ मोटे पैसे में पता नहीं लगता हाँ, हमारे 100 कितने 100 खर्च हो 200 रहे हैं। 200 में पता नहीं लगता। बात फिर ये मैं भी। दूसरे धाम जाता था जी, गाड़ी करता था, वहां पे भी कम से कम 4 महीने गया, हो तो नहीं गए। और लास्ट में फिर पता लगा कि आराम जीरो है। हो। तो उस पैसे का हम अगर जोड़े ना तो कम से कम 50 हजार रुपये मान लो। हाँ और ये मांग लेते हैं टोटल अमाउंट, भाई इतना है, इसके बाद फिर एक पैसा नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल। देखो इनका, जो मांग लिया उसके बाद आप कोई तो पैसा नहीं नजदीक है। रहते हैं, दिल्ली में ही हाँ जी, रहते हैं, आपने तो देखा भी होगा कैसे कैसे हवन यज्ञ कैसे होता रहा, कितना खर्चा लगता है, इनको सामान लाना पड़ता है। वो इनका काम है जी, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस इनके पास चले गए, अपनी प्रॉब्लम बता दी जी ऐसा हो रहा है, बस इन्हें ये बताना होता है गुरु जी को कि इस समय हमें क्या दिक्कत हुई और इस समय हमारी क्या कंडीशन है, बस वो काम इनका है, वो अपने आप देख लेते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो वही देखिए, आप पूछा के चक्कर में पड़ते तो पागल हो जाते। पहली बात तो जी कुछ हमें कोई सही बताई ना, हाँ। हम जहाँ भी जाते थे बस ये बता देते थे कि जिन है, और वो ही काबू में नहीं आया पहली बात तो। और इन्होंने पहले दिन ही पकड़ लिया और कहने लगे वो तो गया। रात को फिर दूसरी चीज, वो हट गया तो दूसरी चीज आ गई सामने कि भाई ये तो ये है, अगले दिन गया तो दूसरी चीज सामने खड़ी है, दूसरी हटी तो तीसरी आ गई, तीसरी हटी तो जी ऐसे लाइन लगी थी। अब जिनके पास गया उनको तो एक ही नहीं हटा, दूसरा तो क्या देखेंगे। तो लोगों को पता नहीं जी इलाज करने का, बता तो देते हैं। तो जिंदल साहब के बारे में क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे, कैसे हैं बंदे के, इनके पास क्यों आना चाहिए? देखो जी, अगर कोई नजदीक का है तो एक बार आओ मिलो, ठीक है जी। पैसे तो जैसे है कम या ज्यादा जो भी है बात करोगे तो गुरु जी है, बिल्कुल फ्री भी करते हैं गरीबों का, देखो बिल्कुल ही जिनकी हालत खराब है उनका सहायता भी करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए वैसा भी कर लेते हैं, बिल्कुल एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। चलो, धन्यवाद रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। तो देखो इन्होंने कितनी बातें बताई, आप लोग सोचिए, ये इतने धामों पे गए, कई लाख रुपए, 1-1.5 लाख से ज्यादा तो एक दाम पे लगा दिए, 50-60 हजार एक दाम पे बता रहे हैं, यानी कितने लुटा पिटे। और आप लोग भी काफी लोग होंगे इसे जो हर जगह लुट पिट रहे हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया की जो काट है ना वो हर धाम पे नहीं होती, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, छोटे मोटे दोष होते हैं, वो छोटे मोटे जो मेरे जैसे भक्त बैठे हैं वो काट देते हैं, बाबा की कृपा हो जाती है, कुछ देवताओं की कृपा हो जाती है तो वो हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं होते। जब तक धाम पे जाओगे, मैंने देखा है, खूब देखा, जब तक धाम पे जाओगे तब तक आप ठीक रहोगे, धाम पे जाना बंद कर दिया समस्याएं फिर आ जाती। ये चाहे आप अमेरिका बैठे हो, चाहे भारत में हो, चाहे इंग्लैंड बैठे हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे आकाश में हो, घर बैठे आपकी वहीं बैठे, आपको कुछ नहीं करना, आप अपना काम करते रहें जो कर रहे हैं, कोई परहेज नहीं देते किसी तरह का। ये बड़ी अच्छी बात लगी, सारा काम ये करेंगे, लेकिन इनसे जुड़ा रहना पड़ेगा। इनकी एक शर्त है कि फोन में जब फोन करूं तो आप इनको फोन पे बताएं मेरी समस्या इतनी कम है। इसने बताया कि एक बार समस्या बढ़ती है, और मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत सी वीडियो में, जहां इलाज शुरू हो गया, इलाज शुरू होना तब मानिए कि आपकी समस्या बढ़ जाती है एकदम, क्योंकि खलबली मच जाती है। जो सोए पड़े हैं उनको उठ जाते हैं, वो सोचते हैं घर छुटाएंगे तुम्हारा, खाली करवाएंगे, तो कभी कोर्ट की तरफ भागते हैं, कभी सटी लेने की तरफ भागते हैं, कभी दूसरा मकान देखने की कोशिश करते हैं ना। इसी प्रकार ये प्रेतात्माएं होती हैं, ये खलबली मच जाती है, इनमें एकदम समस्याएं बढ़ा देते हैं ये कि ये शायद ये वहां जाना बंद कर दे, शायद वहां जाना बंद कर दे, तो इसलिए समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप फोन करें इनके पास और पूछें, महाराज ऐसी समस्या मेरी बढ़ रही है, अब मैं क्या करूं। देखो हम काम सबका करते हैं, मन से करते हैं, माता को अर्जी लगाते हैं, वो देखती भी है। फोटो नहीं लगी फंडबाजी को, सारी शक्ति का वास है जी, क्योंकि शक्ति की कोई फोटो थी नहीं, आपको ही पता है इस बात का। हम करते हैं हर किसी का, वो उसके कर्म भी है, मैं बार बार कहता हूँ जी,
उसके कर्म भी तुम्हारे आते हैं, उसके घर में वास्तु दोष है तो ठीक हो ही नहीं पाएगा जल्दी से। मैं सबको कहता हूँ ग्रहों को तो साइड में रख दो, ग्रह तो बहुत नाजुक है, एक पता से मान जाएंगे। वास्तु दोष को ठीक कर लो, सबसे पहले वास्तु दोष खराब है। दुनिया आते हैं भैया मेरे घर में वास्तु जो, मेरे पहले उसको ठीक कर ले, तंत्र का तो मैं कर दूंगा इलाज। परसों भी आए जी, बोले भाई साहब मैं तो साउथ वेस्ट के अंदर तो वो लगा रखा है और नॉर्थ ईस्ट में मैंने टॉयलेट बना रखा है। मैंने कहा भाई कोई इलाज नहीं होना तेरा, सबसे पहले इसको ठीक कर ले फिर मेरे पास आई हो, क्योंकि वास्तु दोष जरूर मिलेगा जिसके घर में तंत्र क्रिया होगी। तंत्र क्रिया सबसे ऊपर की चीज है जी, उसके बाद वास्तु है, फिर ग्रह। लोगों की क्या डाल दिया ग्रह ठीक होगा, सब ग्रह ठीक होंगे नहीं, तंत्र क्रिया ग्रह बांध देती है सारे। ठीक, तो भाई हर तरह से वास्तु है तो भी बता देते हैं, ठीक कर देते हैं, उसकी समस्याएं बता देते हैं, यदि ग्रह दोष है वो भी बता देते हैं, किया कराया है या पितरों का है, ऐसी कोई भी समस्या है तो विकास जिंदल जी से फोन करें। आप फोन पे ये ना सोचें कि तुरंत फोन पे कर देंगे, आप अपनी फीस डालें, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालें, अपना नाम पता लिखें, ये बताएंगे आपको किस समय, मैडम बता देंगे यहाँ पर बैठती हैं जो, कि इस समय आपसे बात हो सकती है, वो बात करेंगे, आप खुद फोन करेंगे आपके पास, और बार बार करेंगे, एक बार नहीं लोगों की तरह 2 मिनट में बात करके छोड़ दिया, बार बार करेंगे आपसे। हाँ पूछेंगे, शाम को पूछेंगे, सुबह पूछेंगे कैसा हाल है आपकी, क्या समस्या है, ऐसे जुड़े रहेंगे आपसे, ऐसे नहीं छोड़ते। और ये 1100 रुपये जो फीस है सोचते हुए इलाज की है, ये सिर्फ बताने की है, बात करने की है, आपसे आपके सिस्टम को देखने की है, इलाज की नहीं है। वो आप बात करें आगे कितना खर्चा होता है क्या नहीं होता, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमारी भी मेहनत है जी, पूजा पाठ का सामान लगता है, हर जगह हर चीज लगती है जी। कोई भी बिना देवता को, किसी को बिना भोग प्रसाद दिए कोई नहीं मानता जी। भोग प्रसाद दिए बिना आते भी नहीं है और जाते भी नहीं। हलामा साहब आपको ही पता है जी, किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो जरूर कांटेक्ट कर सकता है जी। तो पता बता देते हैं आपको, दिल्ली के अंदर रोहिणी का सेक्टर 18 में पैराडाइज अपार्टमेंट है, उसमें गेट में घुसते ही बाईं साइड मुड़ोगे तो आगे चलते ही मकान नंबर 41। यहाँ पर हर रोज बैठते हैं, लेकिन बाहर गए होते हैं, किसी कार्य तो नहीं मिलते, इसलिए फोन करके आए, अपॉइंटमेंट लेकर ही इनसे मिले, फिर मैंने उलाना ना दियो बोला बसा वहां गए थे फोन नहीं उठा रहे। फोन यहाँ ऑफिस में उठता है, और फोन उठने का समय और समय 9:30 बजे के बाद फोन मिलाएं, जिनसे 5 बजे तक। लोग रात को 2-2 बजे फोन कर देते हैं, रिक्वेस्ट है जी, मैं परेशान हूँ जी, कहते हैं। मैंने कहा मैं भी तो परेशान हूँ यार। बोला यार मेरे बच्चे परेशान है, भाई मेरे ही तो बच्चे हैं, हमें भी तो सोने दो ना। 2-2 बजे फोन करके छोड़ देते हैं, इससे अच्छा मैसेज कर दो, चाहे रात को 4 बजे करो, आपको जवाब जरूर मिलता है सुबह। मैं एक बात बोलता हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं, मुझे फोन में कई बार उठा नहीं पाता जी। आपके साथ बैठा हुआ कोई आया हुआ ना, फोन नहीं उठाता जी। अब ये फोन बजने लग रहे भाई, उठ रहे, देखो अब ये फोन नहीं उठ रहे। अब मिला मैं कहता हूँ मुझे मैसेज कर दो, उसका जवाब जरूर, चाहे आधे घंटे मिले चाहे 1 घंटे मिले, आप मुझे मैसेज कर दो, उसका जवाब जरूर मिलता है लामा साहब। हाँ जी। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। नमस्कार, जय माता दी।